नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहां के वर्तमान विधायक जफर आलम साहब की सभा चल रही है। जफर आलम जी का इस बार आरजेडी से टिकट काट दिया गया है और जन अधिकार पार्टी से ये प्रत्याशी के तौर पर सिमरी बख्तियारपुर से उतरने वाले हैं। उसी को लेकर जाप के तमाम पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हैं और जाप के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। बात करेंगे क्या कुछ चुनावी रणनीति है। लोजपा से सांसद हैं, उनके बेटे यूसुफ सलाहुद्दीन जी आरजेडी से टिकट लेकर आए हैं और यहाँ से वीआईपी से मुकेश साहनी जी हैं। सर, दिग्गज नेताओं की फौज यहाँ पर पहुँच गई है, आपका टिकट काट दिया गया है और आज जाप से आप चुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ सिमरी बख्तियारपुर की जनता से? मुझे तो आश्चर्य लगा आपकी बात सुन करके कि जो पहली बार मैदान में आए हों ढंग से, आप उनको दिग्गज नेता बना रहे हैं। जो एक तो जो 1.5 साल पहले चुनाव लड़ के गए लोकसभा का तो लौट के नहीं आए, दूसरे 5 साल पहले लोजपा से लड़ करके गए विधानसभा का, एक दिन क्षेत्र में नहीं आए, पंचायत की गिनती नहीं मालूम है, पंचायत का नाम मालूम नहीं है, तो उसको दिग्गज नेता कैसे बना दी? वो तो चाहते हैं कि ऐन कैन प्रकार कांग्रेस में हो तो हम ही रहें, लोजपा में हो तो हम ही रहें और राजद में हो तो हम ही रहें, दूसरा किसी को रहने नहीं दें। वो लोग मेरे काम से घबरा गए थे। जिस 11 महीने में मैंने जो पिछले 50-60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतने कम समय में जो गांव 5 साल में कोई लीडर गांव में नहीं पहुंचे थे, मैं 1 साल 11 महीने के अंदर 20-20 बार एक गांव में गया हूं। कहीं 2 से कम नहीं गया हूं, कहीं 20-20 बार गया हूं। तो लोग इससे घबरा गए थे कि ये और मजबूत हो जाएगा और इसके मजबूत होने से हम लोग की खटिया तो आपकी टिकट जो कटी है उसको मेन आकलन आप क्या मानते हैं? क्यों आखिर आरजेडी ने आपका टिकट काटा? क्या इस बीच में कोई घालमेल रही? दोनों का घालमेल रहा और दोनों में कोई बड़ा डीलिंग है। चूँकि 3:30 बजे सुबह में जब मैंने कहा कि भाई मैं तो 11 महीने से रोड पर ही हूँ, एक दिन घर में नहीं रहा, क्या कोरोना क्या बाढ़ कि जैसी विभीषिका में लोग घर में थे और मैं रोड पर घूम रहा था, मैं गांव में घूम रहा था। और आप लोग ने फेसबुक देखा होगा तो हमारा डेली का प्रोग्राम आप लोग को नज़र आया होगा। तो मेरा सिंबल क्यों रोक दिया गया, कट रहा? मेरा सिंबल क्यों कट रहा? तेजस्वी जी सोने के लिए चले गए थे, वहाँ से लौट के आए, 150 गज करीब चले गए थे, तो वो लौट के आए कि कौन कह दिया आपका सिंबल कट रहा? कल आपको देंगे, उनको बुला के समझा देते हैं। हम कहा उनको कहिए आप 5 साल के बाद अपना काम करें पार्टी का, 5 साल के बाद लड़ेंगे। हमने मेहनत किया, हम अपनी जनता को सजाना और संवारना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को संवारना चाहते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, ब्लॉक हो, अंचल हो, थाना हो, अनुमंडल हो, सबको मैंने सिस्टम से लाने का काम किया। कुछ सुधार हुआ, कुछ समय अभाव के कारण, कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण नहीं भी हो सका, जिसको मैं पूरा करने का प्रयास किया। योजना भी जो है वो मैंने सभी जगह, सभी क्षेत्र के हर कोने में मैंने पहुंचाने का काम किया, चाहे सड़क हो या चबूतरा हो या स्कूल हो, उसको मैंने अपने विकास से जोड़ने का काम किया है। जो कभी नहीं सोचा होगा लोगों ने, मटखोरा में रोड का स्वीकृत करा दिया, आपसे करें चौराही में पुल की स्वीकृति हुई, वो दह घाट पर पुल की स्वीकृति हुई, वो सभी लोग पेंडिंग है। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि 15,000 हेक्टेयर में जल जमाव है, प्रत्येक वर्ष किसान इसका दंश झेलता है और कोई फसल नहीं होती है। उसका मैंने सर्वे करा करके, डीपीआर बना करके, तकनीकी स्वीकृति करा करके सरकार के यहाँ स्वीकृति हेतु पहुँचा दिया है, जिससे लोगों को कल्याण हो जाएगा। चलिए, अभी चुनाव है और उसके ही एजेंडे पर हम लोग बातचीत करते हैं। एक और सवाल, मेरा महत्वपूर्ण सवाल आपसे, कि जिस तरह जाप से आप अब आ रहे हैं, तो क्या आम जनता से, सिमरी बख्तियारपुर की जनता से आपकी अपील रहेगी उस चुनाव को लेकर? साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा जफर जी कि जिस तरह ये हुआ है, क्षेत्र की जनता में भी दुख और आक्रोश है, तो ऐसे में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता में तो ऐसा आक्रोश है जैसे तूफान आने से पहले जो वातावरण खामोश हो जाता है, उस तरह का वातावरण है। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में क्रांति आएगी, इस क्षेत्र में तूफान आएगा, जो जन अधिकार पार्टी के रूप में, उसके प्रत्याशी के विजय के रूप में वो प्रदर्शित होगा। और यही नहीं,
बल्कि मुझसे ज़्यादा दुखी हम लोग तो नेता हैं, अच्छा बुरा सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन जनता को आप ओपन आप सुनेंगे कि इससे अच्छा एमएलए आज तक हमको नहीं मिला, इससे ज़्यादा सरल कोई नहीं मिला। हर एक व्यक्ति का प्रत्येक दिन 50 से 60-70 आदमी का मैं काम करता था, तब मैं उठ करके क्षेत्र जाता था। 11:30 बजे रात से पहले मैं नहीं आ पाता था, और वो जनता को चाहे हॉस्पिटल हो 2-2 बजे रात में मैंने निरीक्षण किया। थाना वाला बर्बरता करता था, उसका मैंने हिसाब किताब किया। ब्लॉक और अंचल सबको सिस्टम में लाने का कोशिश किया कि गरीबों को सुविधा हो। राशन कार्ड गरीबों का नहीं बना था, उसको मैंने डीएम साहब से बात करके और उसको बनवाने का आदेश कराने का काम किया। डीलरों के बीच में बड़ी वैमनस्यता थी, किसी को 25 क्विंटल तो किसी को 300 क्विंटल 500 क्विंटल, वो सबको मैंने बराबर करवाने का काम किया, ताकि जो डीलर को, जो उपभोक्ता को नदी के पश्चिम थे उसको पूरब के डीलर से राशन दिया जाता था, जो नदी के पूरब थे उसको पश्चिम के डीलर से दिया जाता था। इसका कोई तुक नहीं है। 4-4 किलोमीटर। क्या इस फैसले का हर्जाना जो है वो अब आरजेडी को चुकाना पड़ सकता है जब आपने खिलाफत? बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। और मैं आपको सिर्फ सिमरी बख्तियारपुर नहीं, मैं इस जिले में देता हूं कि 1 सीट 4 में आरजेडी को मिलने नहीं जा रही, आरजेडी गठबंधन को मिलने नहीं जा रही। अब हम बात करते हैं जाप के जिला अध्यक्ष हमारे साथ महबूब आलम जी हैं। आलम साहब, जिस तरह हम आज आप लोगों ने मीटिंग की है, क्या कुछ स्थिति आपको सहरसा में जाप की नज़र आ रही है? हम लोग जन अधिकार पार्टी चारों विधानसभा में बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। एक तो हमारी 6 साल की है, अभी उसका पैदाइशी हुआ 6 साल पहले, लेकिन 6 साल के बनिस्बत इतना मजबूत स्थिति में हमारे साथी लोग पार्टी को बना दिया, पप्पू जी के कामों से बना। हमको नहीं बुझाता है कि चारों विधानसभा में हम लोग को कहीं दिक्कत है। अब उन लोग के साथ क्या है कि वो लोग सत्ता में हैं, पुलिस उनकी, कानून उनका। चलिए ठीक है, उन पे आएंगे। क्या कुछ मेन एजेंडा बनाए हुए हैं इस चुनाव को लेकर? क्या कुछ मैनिफेस्टो है आपका सिमरी बख्तियारपुर साथ में सहरसा को लेकर? हम लोग बख्तियारपुर में इनसे सरल, ये जो अभी जफर साहब है, इनसे सरल मिलनसार कोई विधायक नहीं बनेंगे, नहीं मिलेगा। दूसरा जितना भी हैं, इलेक्शन हारे बम्बई, इलेक्शन हारे दिल्ली, घर यहाँ कहीं नहीं है, घर नाम का है। तो उनसे हम लोग क्या उम्मीद रख सकते हैं? उन लोगों से एक अगर किसी को वृद्धा पेंशन का दस्तखत कराना हो तो इनको दिल्ली जाना पड़ेगा कार्य के लिए, किसी भी आदमी को, वो रहते ही नहीं है यहाँ। ये शख्स जफर साहब 3 महीना ये विधायक रहे, कहने को 11 महीना रहे, लेकिन ये 7 महीना कोरोना काल में कोई आदमी नहीं कर सका। जो भी किए तो यही किए, लेकिन जैसा काम हो फिर भी ये उतना काम कर दिखा दिए जो 5 साल में नहीं हो सका, 20 साल में नहीं हो सका बख्तियारपुर के लिए। बिल्कुल जी, वो जी हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो लगातार आपको दिखा रहे हैं हम बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट, और आज एक बड़ी जो खबर है वो ये कि जफर आलम जी जाप से सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो कि जाप के लिए भी एक मजबूती की कगार है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से आरजेडी और वीआईपी को एक बड़ा झटका मिले, क्योंकि जफर आलम जी इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं। कैमरा पर्सन बालकिशन के साथ अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज़ 24, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा, बिहार।